माता सीता का जन्म रामायण के महाकाव्य में एक विशेष और दिव्य घटना है। सीता, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पत्नी और हिंदू धर्म में आदर्श नारीत्व का प्रतीक मानी जाती हैं, उनकी जन्म कथा को विभिन्न पुराणों और महाकाव्यों में विविध रूपों में बताया गया है। मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में माता सीता के जन्म की कथा आती है। इस लेख 2 में हम इस कथा को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मिथिला के राजा जनक। माता सीता का जन्म मिथिला, जिसे आज के बिहार के कुछ हिस्सों से जोड़ा जाता है, के राजा जनक के घर हुआ था। राजा जनक एक अत्यंत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनकी रानी का नाम सुनयना था और वे दोनों संतान सुख से वंचित थे। मिथिला का राज्य अत्यंत सुखी और समृद्ध था, लेकिन जनक निःसंतान होने के कारण चिंतित रहते थे। संतानहीन होने के कारण उन्हें राजवंश की निरंतरता और अपने राज्य के भविष्य की चिंता सताती रहती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दिन जनक राजा ने राज्य में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने के उद्देश्य से राजा जनक स्वयं हल चलाने का काम कर रहे थे। यह यज्ञ भूमि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती थी, क्योंकि इस भूमि पर अनेक ऋषिमुनियों ने तपस्या की थी। जब राजा जनक हल चला रहे थे, तभी अचानक हल की नोक भूमि में एक कठोर वस्तु से टकराई। जब राजा ने भूमि को और गहराई से खोदा, तो उन्हें वहां से एक सुंदर और दिव्य कन्या मिली। यह कन्या एक सोने के बर्तन में पाई गई और उसका तेज इतना अद्भुत था कि उसे देखकर राजा जनक और उनके साथ के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यह देखकर राजा जनक ने उस कन्या को देवताओं का वरदान समझा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता सीता का जन्म दिव्य और अलौकिक रूप में हुआ। जनक और उनकी पत्नी सुनयना को यह दिव्य कन्या पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा, जिसका अर्थ होता है हल की नोक। क्योंकि यह कन्या हल चलाते समय भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए उसे सीता नाम दिया गया। इसके अलावा सीता को भूमिजा, भूमि से उत्पन्न, और जानकी, जनक की पुत्री, के नाम से भी जाना जाता है। सीता का पालन पोषण अत्यंत लाड़ प्यार और मर्यादा में हुआ। मिथिला में वह अपनी 4 बहनों के साथ बड़ी हुईं। सीता की 3 बहनें थीं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। वे सभी अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और गुणों से युक्त थी। सीता सबसे बड़ी थी और उनमें अपार गुणों का विकास हुआ। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ थीं। उनके रूप और गुणों का वर्णन महाकाव्य में अद्वितीय रूप से किया गया है। माता सीता की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम कमेंट में जरूर लिखें।